जिन लोगों को ये लगता है ना कि सरकारी नौकरी बिना संघर्ष किए नहीं होती है, तो उनके लिए मैं एक लाइन कहूँगा कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकारा नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकारा नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर को। और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपको पता है कि करंट अफेयर थोड़ा सा सिलेबस में डाला गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। मैथ, रीजनिंग और साइंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे वो सारे टॉपिक मैंने आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। तो उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर, बार बार आपका ध्यान करंट अफेयर की ज़्यादा जाता होगा कि करंट अफेयर में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें होने वाली। तो उन सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको अपने आप से वादा करना है कि आज की वीडियो देखने के बाद से कहीं पर भी कोई भी करंट अफेयर की वीडियो आपको नहीं देखनी है। वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपका सिलेक्शन से आप दूर हो रहे हैं। वजह जान जाइए क्या है कि आप पर डे करंट अफेयर की अलग अलग देखिए वीडियो देखेंगे जा जाकर, तो नुकसान क्या होने वाला है सुनिए ध्यान से कि 10 ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके मिला के आने वाले हैं। 10 में से करंट अफेयर जो आएगा 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। उसमें से अगर आप सिलेक्टिव चीज़ें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उतना पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे, बस इतने ही टॉपिक से, आज ही की वीडियो से। और आप रोज़ जाके किसी टीचर के बहकावे में आकर रोज़ 1 से 1.5 घंटा अपना ख़राब कर रहे हो ना भाई, तुमसे मतलब अब क्या ही बताया जाए, तुम सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। सिलेक्शन के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है कि रोज़ जो सिलेबस में नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं, उसके लिए तुम पूरा कई कई घंटे अपना पर डे का ख़राब कर रहे हो। आज की वीडियो देख लो, नोट कर लो, लास्ट में बता दूंगा कौन से बुक से तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो बुक फॉलो कर लेना। और जिस जिस टाइप में बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक में कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जैसे मैं भी बता दिया तो जाके एकदम यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी है। ये मात्र एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर है जो कि बहुत ही सिंपल आता है। करंट अफेयर बहुत टफ नहीं आएगा, यूपीएससी लेवल, पीएससी लेवल नहीं आएगा कि आप लोग जाके यूपीएससी लेवल की पूरा मारे नोट्स पढ़ डाल रहे हैं। यार 1-1 घंटा उनको पढ़ना रहता है जो यूपीएससी के पेपर देते हैं, समझ रहे हो? आपको नहीं, आपको क्या पढ़ना है, बस आज की वीडियो देखने के बाद से आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैं 18 टॉपिक बताया हूँ ना, इसको बस पढ़ना है, इसी को रिवीजन करना है। और जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस उतना ही पढ़ना है। गारंटी लेता हूँ कि आपका इसी में से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। रोज बहुत ज़्यादा पढ़ने की करंट अफेयर जरूरत नहीं है, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर आने वाले हैं। उसके लिए आप पर डे 1 घंटा दे रहे हैं, तो मैं अब आपको बुद्धिमान मानूं कि क्या मानूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, टीचर आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि मतलब मेरे करंट अफेयर से पढ़ो। आप मुझे एक बात बताओ, जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था उस समय 2018 में, तो एक टीचर 12 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ गया करंट अफेयर की। अब आप मुझे बताओ, और लड़के देख रहे हैं, आप मुझे बताओ 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर। मैं तो करंट अफेयर कभी पढ़ा ही नहीं भाई। आप लोग तो बहुत, तब भी बहुत सिंसियर मतलब सीरियस हो कि करंट अफेयर के लिए इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब जाननी चाह रहे हो कि क्या क्या आएगा। मैं तो भाई करंट अफेयर के लिए एकदम सोच ही लिया था कि जितना मुझे पता है नॉर्मली इधर उधर से बुक से पढ़ उड़ के बस। और मैं, सब लोग बहुत पढ़ के गए थे, वो लोग नहीं कर पाए, और मैं नॉर्मली जाकर 3 से 4 क्वेश्चन सही करके चला आया था। तो ये चीज़ें होती हैं यार, इधर उधर भागने। 12 घंटे मैराथन क्लास कौन लेता है यार, बहुत बेवकूफ़ ही है ना। एक तरह से टीचर भी बेवकूफ़ है कि मतलब मात्र 5 से 6 क्वेश्चन के लिए, वो भी तुम्हारे से आएगा कि नहीं आएगा, और उसके लिए इतने इतने घंटे को लगा के खराब करे। तो आज की वीडियो से आपको कसम खानी है कि आपके पास किसी भी करंट अफेयर की कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, इसको नोट कर लो। आइए, तो सबसे पहले आपको खेल परिदृश्य से पढ़ना, और खेल परिदृश्य में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़। खेल तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पढ़ना क्या कि खेल परिदृश्य में, वो ध्यान से सुन लीजिए, वही टॉपिक पढ़ना है। सबसे नंबर 1 पे आपको बीजिंग ओलंपिक, जो ओलंपिक हुआ है ना अभी, पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक का सब कुछ जाके पढ़ लीजिए। जैसे शुभांकर उसका क्या था, ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से, समापन में ध्वजवाहक कौन कौन सा था, कौन कौन जीता है, कांस्य मेडल, रजत मेडल कौन कौन सा है, सबसे पहला मेडल भारत के लिए कौन लेके आया है इस पेरिस ओलंपिक में,
इतनी चीज़ें आप लोगों को पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जाके देखना है। दूसरे नंबर पे एशियाई खेल के बारे में पढ़ लेना है, एशियाई खेल पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें भी ध्वज भाग पढ़ना रहता है, कौन ले आया कौन ले गया। तीसरे नंबर पे ग्रैंड स्लैम पढ़ना है, आपको टेनिस का पता है, ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं ना, अमेरिका ओपन, यूएस ओपन, विम्बलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इन 4 ओपन को मेल और फीमेल इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है। और ये इतना मतलब सफिशियंट हो जाती है। इसके बाद से अगर थोड़ा सा आप अपने मन से कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा इतना ही टारगेट है, इतना आप भी पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। पदक एवं पुरस्कार, अब पदक एवं पुरस्कार भी आपको थोड़ा सा देखना है। पदक पुरस्कार भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे विभूषण पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है, पदक किसको मिला है, और पुरस्कार में कौन सा, जैसे कि अलग अलग जैसे टाइप में पुरस्कार नहीं होते, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार हो गया, तो पुरस्कार वगैरह का जाके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गया, तो ये सारे पुरस्कारों को भी जरूर जाके अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यूपीएससी लेवल का नहीं करना है, बस उसको गो थ्रू होना, देखना है कौन किसको मिला है। तीसरे नंबर संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आते हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण, भारत और श्रीलंका के खिलाफ से, भारत और ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कनाडा से, तो अलग अलग देशों से होता है ना संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो इसको भी थोड़ा जाके एक बार देख लेना है, बस गो थ्रू होना, याद नहीं करना है, करंट अफेयर याद करने कोई नहीं बैठेगा, बस उससे गो थ्रू होना। मोदी का मंत्रिमंडल, अच्छा मोदी जी का मंत्रिमंडल अभी लेटेस्ट आई हुई है, 2000 मई में ही आई अभी, तो उसको सारे मंत्रिमंडल याद कर लीजिएगा कि कौन से मंत्रिमंडल में किसको क्या क्या पद मिला है, ठीक है, तो इस पद को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और रेल से संबंधित अगर कुछ भी होता है तो उस रेल से सवाल भी थोड़ा देख लीजिए मंत्रिमंडल में, ठीक। नोबल पुरस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोबल पुरस्कार जितने अभी लेटेस्ट मिले हैं ना, कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन हुआ मिले हुए, तो नोबल पुरस्कार 2024 का या तो विकिपीडिया से डाउनलोड कर लीजिए, या मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से उस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें सब कुछ है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से नोबल पुरस्कार सारा देख लीजिएगा, चाहे साहित्य का हो गया, चाहे फिजिक्स का हुआ, चाहे केमिस्ट्री का हो गया, चाहे साहित्य तो बता ही दिया था, तो जो 5 कैटेगरी में लगभग मिलती है ना, उन सारे कैटेगरियों को आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जाइएगा, एक PDF उठाइएगा, उसको देख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ये मैं बता रहा हूँ ना, आपको 18 घंटा करंट अफेयर पे देना, 18 टॉपिक 18 घंटे, यार कितना सिंपल सा चीज़ है, मतलब 18 घंटे आप नहीं दे सकते हैं, कभी भी घूमते फिरते टहलते हुए दे लोगे आसानी से। और सोचो कितना सिंपल है, रोज़ तुम 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो देख रहे हो, उससे आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 1 घंटे का, यार ये बताओ कि तुमको खेल परिदृश्य देखना, एक पन्ना मिलेगा, एक पन्ने को पढ़ने में हमको लगता है 10 से 15 मिनट, मतलब मुझे लगता है कि अगर जितना टॉपिक में बताया हूँ ना, इसको पढ़ने में मैक्सिमम 2 घंटा तुमको लगेगा। एक बुक अगर प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में, उस बुक से पढ़ोगे ना 2 से 2.5 घंटा में इसको रिवीजन कर लोगे, और एक बार पढ़ लो, फिर 2 बार रिवीजन कर लो, तीसरी बार कर लो, बस 2 से 3 बार पढ़ना, बस सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। करंट अफेयर के बारे में बार बार बता रहा हूँ। पुस्तक एवं लेखक, नवीन पुस्तक एवं लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक के बारे में आता है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक ने पूछा है, और रेलवे के सब फेवरेट टॉपिक हैं। जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ सब रेलवे के फेवरेट टॉपिक है। इंडेक्स आपको याद करना है कि भारत का हैप्पीनेस में इंडेक्स क्या है, पासपोर्ट में कौन सा इंडेक्स है, भ्रष्टाचार में कौन सा इंडेक्स है, तो इस टाइप का आपको इंडेक्स याद करके जाना, ये भी सवाल आते हैं। भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने पुरस्कार के अलग से भारत रत्न डाल दिया है, तो भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको फिक्स इससे सवाल आने ही भारत रत्न से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अवार्ड है, पुरस्कार है, तो इस टॉपिक का आएगा, तो इसको आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। केंद्रीय बजट, देखिए केंद्रीय बजट तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, यूपीएससी लेवल की बार बार बात करें, कोई जाके यूपीएससी नहीं करने लगेगा। केंद्रीय बजट में जाना है थोड़ा सा मेन जैसे कि रक्षा पर कितना खर्च हुआ है, रेल बजट कितना हो, रेल बजट इंपॉर्टेंट है, रेल पर कितना खर्च हो रहा है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बारे में देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव में कौन सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता है, सबसे कम वोटों से कौन जीता है, कौन ब्रांड एम्बेसडर था, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ों को आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा लोकसभा चुनाव को। पड़ोसी देशों की मुद्रा, अच्छा पड़ोसी कुछ देशों की मुद्राओं को भी याद कर लीजिएगा कि कुछ देश जैसे इटली की मुद्रा हो गई, भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा हो जाती है, फिर जापान की मुद्रा, तो मुद्रा वाला चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुद्रा वाला देख लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं, अच्छा राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अभी नहीं जाना, इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं पूछी जाएंगी, तो केंद्र सरकार की योजनाओं को
देख लीजिएगा अच्छे से कौन कौन से केंद्र सरकार, आज याद करना नहीं है यूपीएससी लेवल, कभी मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बस देखना है, गो थ्रू होना है एक बार बस। पर्यावरण पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, देखिए महत्व, जैसे शिकागो का सम्मेलन हो गया, ठीक है, टोक्यो सम्मेलन हो गया, ये सारे सम्मेलनों को थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ पे हुआ था। इसमें ये आता है कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था, भारत में हुआ था, रूस में हुआ था, चीन में हुआ था, तो जगह पूछी जाती है कि महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह हुआ कहाँ, कौन क्या कहाँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन इस पद पे कार्यरत है, संवैधानिक पद पे कौन कार्यरत है, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, समझ रहे हो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इसके पहले कौन से थे, तो ये सारे अभी इसमें तो ये है कौन से बनने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो होंगी उसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये तो सिर्फ 2018 में तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस बार भी आप इसको अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे ना, तो आशा करते हैं कि अच्छा ही होने वाला, नुकसान तो आपका कतई नहीं होगा। ठीक, तो ये 18 टॉपिक था, एक दिन 2 घंटे दीजिएगा, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। मैं तो कहूँगा आज ही दे दीजिएगा 2 घंटे, फिर दूसरे कल नहीं दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा 2 घंटे, और फिर एक दिन छोड़ के आप लोग 2 घंटा दे दीजिएगा बस। और एग्ज़ाम में जाने से पहले, जैसे कल आपका एग्जाम है 25 से, तो 24 तारीख को जो जो चीज़ आपने इस पर टिक किया होगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ा मार्क मार दीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे मार्क, 3 बार पढ़े तो 3 बार मार्क मार दीजिएगा, और बस 24 तारीख को एक बार रिविजन करके एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा। गारंटी लेता हूँ आपका सफलता हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा, किसी भी यूट्यूब टीचर के बहकावे में मत आना मेरे भाई, नहीं तो होगा क्या कि तुम्हारा टाइम खराब कर देगा। इससे अच्छा है कि तुम मैथ में टाइम दो, रीजनिंग में टाइम दो, साइंस में टाइम दो, इस तीनों में टाइम दो, तो भाई गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बात भागो, इतना ही नोट कर लो और इतना ही पढ़ लो, गारंटी लेता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 6-7 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तुम केवल इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। तुम खुद सोच के देखो, इसमें से अलग कुछ है, इसी में से आ जाएगा भाई। चलो आशा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, और यदि समझ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सही चीज़ें उनको भी बताइए कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़नी है। कोई पूछ रहा भी है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ पढ़ो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा दोस्त भी तुमसे खुश होगा कि अच्छा सजेशन लड़का देता है, ठीक है। बहकाव वाले किसी को भी सजेशन मत दिया करो, गलत सजेशन किसी को नहीं देना है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ही करके रख लो। जैसे ही अगली किसी भी तरीके से वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, इसे लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके CBT 1, CBT 2, साइको फाइनल सिलेक्शन दिलाने के बाद से ही आपके साथ छोड़ने वाले हैं, वो भी आप छोड़ेंगे, हम तो रेगुलर आपके साथ बने ही रहने वाले हैं। तो चलिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।